तो गलत फैसला था आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी बनने का मेरा फैसला, आपको पता है ना, एक मेरा अरमान थी वो कि एक बार, नाम लाने की। हाँ नाम, पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। तो आपको पहले से पता था कि आप हारने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, पहले से मुझे उम्मीद था, लेकिन इतनी तो उम्मीद थी कि मुझे, जब मेरे ख़ानदान वाले अलग हुए, मेरी बेटी, मेरे अब्दुल रहमान बेटे, हलीमा मेरी बेटी, मेरी मम्मी जो नौत पर 3 साल के हैं, वो भी है ना कांग्रेस के ज़माने से फॉलोअर है, मेरी मम्मी भी, और मेरे बहनें हैं, मेरा जीजा जी है, सब एक हो गए। होने के बाद मेरा जितना भी वोट परसेंटेज था सारा मेरा ख़त्म हो गया। तो आप तो उसके बाद आपने सरेंडर करना चाहा, सरेंडर, कांग्रेस को indirectly सपोर्ट करे। हाँ इनडायरेक्टली सब, जब खानदान पूरा चला गया तो पूरे वोट मेरे जितने भी, ये सारी फैमिली आपके खिलाफ खले खला, आपको एहसास हुआ कि हाँ आपने गलत फैसला भाई गलत फैसला लिया, गलत फैसला लिया। और मेरा वोट, मैं अपने आप से भी गद्दारी करना नहीं चाहता, मेरा वोट तरबूज को डाला। वो मेरी बेटी और मेरे बेटे अब्दुल रहमान, क्या, और अल्लाह सलामत, एक और बेटी हलीमा, और मेरी बीवी, मेरी मम्मी, और मेरे भाई और मेरे साथी जितने भी हैं, सब मेरे ख़िलाफ़ भी थे। सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ इतना हो गए थे कि आप यकीन मानो ना मानो, मैं पिछले ये 15-20 दिन से घर पे भी जाना छोड़ दिया था, इसलिए ख़िलाफ़ थे कि वो लोग कांग्रेस को करना चाहते थे सब लोग। मैं चाह रहा था कि अल्लाह ताला को मैं इतना दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह जो भी कर तू, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, नहीं तो अल्लाह ताला मुझे आज रात नसीब नहीं होना। अपने ख़ुद में मुझे शर्मिंदगी होती थी, अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह तू मुझे है ना इस गलत रास्ते से हटा दे परवरदिगार। कल जो है कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को लेकर जो है काफ़ी कर्नाटक की आवाम मुतमईन नज़र आ रही है, तो आप इस रिजल्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि न्यूज़ 4 का जब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमज़ान से लेकर और इलेक्शन के कवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छे से किए हैं। जो रिज़ल्ट आया है इससे तो सारी आवाम भी खुश है कर्नाटका की, और सारे हर एक कौम खुश है इसके अंदर, लिंगायत से लेकर, कुर्बा से लेकर, वकलीगा से लेकर, और ख़ासकर मुसलमान लोग बहुत खुश हैं इस रिज़ल्ट से। अब जो रिज़ल्ट जो आया है उसके बाद जो हालात बदलने वाले हैं, जिस वादे किए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुद्दों के वादे किए हैं कि 5 मुद्दे, कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल भी बता रहे थे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये 5 मुद्दे क्या लोगों के घरों घरों तक पहुँचाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इनका प्लान ज़रूर कामयाब होगा इन लोगों का। तो आप जिस हल्के से उम्मीदवार बनकर, आज़ाद उम्मीदवार बनकर खड़े थे, हाँ, यहाँ पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। जी जी, हाँ, तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे यंग आइकॉन जनाब रिजवान अरशद साहब, जिसे मैं शुरू से छोटा भाई मानता हूँ। हाँ, बात है 3.5 साल से दूरी थी हम दोनों की, लेकिन दूरी थी, जहाँ भी हम मिलते, शादियों में, बारातों में, जहाँ भी मैं मिलता, एक एमएलए समझकर, मेरे से 20 साल छोटे हैं, लेकिन एक एमएलए समझकर मैं हर जगह उनकी इज़्ज़त करता हूँ। अलग अलग पार्टी रहने की वजह से, जब मैं बीजेपी में था तो अलग अलग पार्टी में रहने की वजह से जहाँ भी वो मुझे मिलते, चाहे आप उनसे पूछ सकते कि हर जगह मैं उनकी इज़्ज़त करता था। मैं एक एमएलए है, एक ज़िम्मेदार इंसान है बोलकर। एक तरफ आप उनके खिलाफ थे, हाँ, आपकी सारी फैमिली उनके साथ थी, हाँ, तो हालात कैसे बदला है साहब? क्यों खिलाफ, पर्सनल तो मैं खिलाफ नहीं था, पॉलिटिकल के हिसाब से खिलाफ था मैं। नहीं, शुरुआत से भी फैमिली मेरे साथ नहीं थी। पिछले 1.5-2 महीने से घर में इस बारे में लफड़े चल रहे थे। सबसे ज़्यादा मेरी बेटी जो अभी फिर वो पॉलिटिकल साइंस कर रही है, वो जनाब राहुल गांधी साहब की टीम में है वो। तो वो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी का जो पद यात्रा था उसमें भी 15 मेंबर की कॉलेज की इनकी टीम थी, संत जोसेफ की। तो इस टीम में उन्होंने 8 दिन काम किया था। तो इस बार भी जैसा राहुल गांधी चौक में आए थे तो इनको ईमेल मैसेज आया था। तो ख़ासकर है ना मेरी बेटी जो उर्वी बेगम है, तो उन्होंने है ना पॉलिटिकल साइंस कर रही है और इंटरनेशनल रिलेशन पे काम कर रही है, वो क्या इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो वो मेरी बेटी और मेरे बेटे अब्दुल रहमान, क्या, और अल्लाह सलामत, एक और बेटी हलीमा, और मेरी बीवी, मेरी मम्मी, और मेरे भाई और मेरे साथी जितने भी हैं, सब मेरे ख़िलाफ़ भी थे। सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ इतना हो गए थे कि आप यकीन मानो ना मानो, मैं पिछले ये 15-20 दिन से घर पे भी जाना छोड़ दिया था, इसलिए ख़िलाफ़ थे कि वो लोग कांग्रेस को करना चाहते थे, सब लोग, सब मिल के। तो मैं क्या बोला, 3.5 साल से मैं एक सिद्धांत पे हूँ, मैं क्या,
विचारधारा है मेरी, तो मैं कांग्रेस में बिल्कुल बीजेपी छोड़कर नहीं आ सकता। सब मेरे दुश्मन होकर ओपन आप लोगों को स्टेटमेंट दिए कि हम हमारे डैड के ख़िलाफ़ है, डैड के ख़िलाफ़ अपोजिट में हम काम कर रहे हैं। तो आखिर में क्या हुआ, उन लोग ज़बरदस्ती मेरे ख़िलाफ़ मोहल्ले में काम करके क्या अल्लाह ताला उन लोगों को ऐसी हिदायत दिया कि रिजवान नशीर साहब को जिताकर ये लोग लेकर आ गए। क्या आप भी चाह रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीते? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन सर। आपके सवाल तो बहुत ख़तरनाक है नवाज़ भाई। जैसा रिज़ल्ट सुना, पहले अल्लाह जानता है, जैसा मैं पोलिंग बूथ काउंटिंग बूथ से निकला, मैं स्ट्रांग रूम से सीधा आया चौक के अंदर, चंद गरीबों को खाना खिलाया, फिर आया सिजदे में अल्लाह के पास मैं रुजू हो गया। ऐ परवरदिगार, तो जो भी फ़ैसला किया तेरे फ़ैसले पर हम मंजूर हैं। सबसे पहले मैं सालार पेपर उठाता हूँ, जब देखता हूँ तो ज्ञान वापी सुन रहे, मेरा दिल दुखता है। उसके बाद देखेंगे तो बोलेंगे मथुरा, मेरा दिल दुखता है। फिर उसके बाद जाएंगे तो बोलेंगे अज़ा। लेकिन उस बीजेपी पार्टी में रहने के बाद भी मैं क्या हुआ, इंडिपेंडेंट करने के बाद वहाँ से मैं हट गया। मैं मेंबर नहीं था, सोशल वर्कर था। तो जाकर मुसलमानों के लिए मैं लड़ा कर, पहले भी मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ नवाज़ भाई आप लोगों को, कि मैं बीजेपी में रहने के बावजूद भी जब वो इदरीस भाई का हुआ था, जो हमारे इदरीस भाई शहीद हो गए, तो उस वक्त भी मैं जाकर है ना बीजेपी में है ना मुद्दा ये रख कर मंडल के अंदर कितना मैं गलाटा करके, कितना मैं लफड़ा करके आता था, ये मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि आपका गलत फैसला था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शिवाजी नगर से? मैं सबसे पहले है ना, एक तो मेरे को अरमान थी कि अब तो मेरी ज़िंदगी अंडरवर्ल्ड से मैं हट गया हूँ, एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन दिल में कहाँ ना कहाँ मुझे खरखराश थी कि अल्लाह के सामने मैं गुनहगार हो रहा हूँ शायद मैं। हाँ, तो गलत फैसला था आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी बनने का मेरा फैसला, आपको पता है ना, एक मेरा अरमान थी वो कि एक बार नाम लाने के हाँ नाम पॉपुलैरिटी के लिए, जी। पॉपुलैरिटी के लिए। तो आपको पहले से पता था कि आप हारने वाले हैं? हाँ 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 हाँ, पहले से मुझे उम्मीद था। लेकिन इतनी तो उम्मीद थी कि मुझे, जब मेरे ख़ानदान वाले अलग हुए, मेरी बेटी, मेरे अब्दुल रहमान बेटे, हलीमा मेरी बेटी, मेरी मम्मी जो नौत पर 3 साल के हैं, वो भी है ना कांग्रेस के ज़माने से फॉलोअर है, मेरी मम्मी भी, और मेरे बहनें हैं, मेरे जीजा जी हैं, सब एक हो गए। होने के बाद मेरा जितना भी वोट परसेंटेज था सारा मेरा ख़त्म हो गया। तो आपकी सारी फैमिली आपके खिलाफ खिलाफ आपको एहसास हुआ कि हाँ, आपने गलत फैसला लिया। गलत फैसला लिया, गलत फैसला लिया। तो उसके बाद आपने सरेंडर करना चाहा, सरेंडर, कांग्रेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करे। हाँ इनडायरेक्टली सब, जब खानदान पूरा चला गया तो पूरे वोट मेरे जितने भी मेरा ट्रांसफ़र हो गया कांग्रेस को। अब एक बात आप कह रहे हैं कि आपके कुछ सिद्धांत हैं, आपके कुछ हाँ, विचारधारा है, हाँ। उनका क्या हुआ आज सर? मैं शुरू से सोनिया मैडम का फॉलोअर हूँ, मैं अल्लाह की कसम, और राहुल जी को मेरा आइडल मानता हूँ मैं। ये अल्लाह जानता है, मेरा परवरदिगार जानता है, राहुल जी को मैं मेरा आइडल मानता हूँ मैं। रोशन बेग साहब जब भी कांग्रेस छोड़े तो मैं उनके साथ चला गया हूँ। शुरुआत में जब आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नॉमिनेशन डाला, लोगों के ज़हन में एक बात है कि आप जो है बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट काटने के लिए। हाँ सही बात, सही बात। तो इस तरह की भी बातें हुई? हाँ ऐसी बातें हुई, ऐसी मुझे भी एहसास था वो, मुझे एहसास था वो कि मैं ना ये ऐसा मैं वोट काटने के लिए मैं निकल रहा हूँ, मैं क्या वोट काटने की सारी बातचीत हो रही है। उस टाइम पे कोई भी मेरे को आकर समझा, मेरे को खुद समझ थी। तो बताएं साहब, क्या पिछले 3.5 सालों में शिवाजी नगर में कुछ तरक्की हुई है, डेवलपमेंट का काम हुआ है शिवाजी नगर में? नवाज़ भाई मैं आपको बताया ना, पिछली बार भी डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। 3.5 साल में झूठ नहीं हुआ, पिछले मेरे जितने भी रिकॉर्डिंग है देखो आप प्रेस मीट में, डेवलपमेंट नहीं हुआ बोल रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट हुआ है। सेटिस्फेक्शन नहीं थे यहाँ पर, कुछ एजुकेशन लेवल का प्रॉब्लम था, एजुकेशन का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मेरा मुद्दा यही था, एक एजुकेशन का, एक यूनिटी का, एक डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस क्या रहा साहब? आप इलेक्शन एज एमएलए कैंडिडेट कंटेस्ट कर हाँ, रहे थे, लोगों के दरमियान भी जा रहे थे, प्रचार भी किया, घूमे फिरे, पूरा हल्का आपने कवर किया। हाँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ऐसा रहा मुझे, अब एक्सपीरियंस हो गया आइंदा इलेक्शन में खड़ने का, चाहे काउंसलर इलेक्शन हो या कुछ भी हो, इंशाल्लाह ज़रूर खड़ूंगा मैं। और दूसरी बात है क्या है बोले तो, मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि यूनिटी का अल्हम्दुलिल्लाह शिवाजी नगर में बहुत अच्छी यूनिटी है। नंबर 2 एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिजवान साहब से, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो आप बीच में ये भी जिक्र किया था कि सियासत जो है गंदी चीज़ है, हाँ हाँ हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना, हाँ आ गया। लेकिन क्यों बोले तो मैं यहाँ पर कुछ इंसानों को देखा, मैं कभी सुबह यहाँ रहते, रात में वहाँ रहते, सुबह यहाँ रहते, रात में वहाँ रहते,
इस वास्ते में बोला इतने गंदे लोग हैं बोल कर। तो एक्सपीरियंस ये हुआ कि एजुकेशन का एक प्रॉब्लम है बहुत। नंबर 3 डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट चाहिए हमारे शिवाजी नगर। लोगा में जा रहे थे, भरोसा दिला रहे थे कि आपके हक में वोट करें। हाँ, अचानक आपको बदलते देखकर लोगों के दिल में कहीं ना कहीं आपके ऊपर ख्यालात भी बदले होंगे। हाँ, ख्यालात बहुत बदले। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, बहुत से शहर के लोग, यहाँ शिवाजी नगर के नहीं, जहाँ पर आप रख लो है ना, चिकपेट के, चामराजपेट के, सब मिले साथी वहाँ पर, सब मुझे गले रख रहे थे, दुआ कर रहे थे। बहुत बहुत सही समय में बोला मैं कुछ फ़ैसला लिया नहीं, मैं ऐसा खुल्लम बताया, मैं फ़ैसला लेने वाला अल्लाह ताला, और इसमें ज़मीर भाई और इश्तियाक भाई और अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ जो मेरा छोटा भाई है, इन लोगों का, और रिजवान जो एमएलए साहब है, उनसे मैं वादा भी किया था इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करता हूँ। तो लोगों में ये भी बात आ रही है कि आने वाले दिनों में आप कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन करने वाले नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सोशल वर्क करूँगा, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूँ। मैं अपना काम जो हिंदू मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट जो हमारी एनजीओ है, वो काम मैं जारी रखूँगा। तो पहले जिस तरह बीजेपी में रहकर मुसलमानों के मसलों को उठाते थे, हाँ। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ेंगे हाँ। तो मसले कैसे उठाएंगे, कैसे मैं जैसा करूँगा, मैं जैसा अभी कर्नाटक आरक्षण विधि के है और दूसरे कितने एनजीओस है, वैसा मैं अपना काम करूँगा। मैं गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं मैं वो, मेरी आखिरी सांस तक। वो कांग्रेस पार्टी और मेरे छोटे भाई रिजवान अरशद साहब को मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 5 मुद्दों को किसी ना किसी घरों घरों तक पहुँचाया करे, नहीं तो फिर 2018 में जो 2018 में कैसी परेशानी आई थी कांग्रेस को, वैसी फिर 5 साल के बाद परेशानी आने देर नहीं लगती। और एक भी डिमांड आ रही है कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार में एक मुस्लिम को जो है डिप्टी सीएम बनाए। ज़रूर ज़रूर। जी तो मैं समझता हूँ कि न कोई किसी को भी बनाने दो, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले जो भी डिप्टी सीएम, एक मुसलमान डिप्टी सीएम बनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आंध्रा में, तेलंगाना में बनाया गया है, उस तरह है ना यहाँ पर 3 डिप्टी सीएम्स में एक मुसलमान को बनाना बहुत ज़रूरी है। सारे मुसलमान एक होकर जो हाँ, कांग्रेस को ये तो मैं जिताने में सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ। करीब 80% मुसलमान लोग यहाँ पर, बॉम्बे हैदराबाद जो कर्नाटका हैदराबाद जो वहाँ पर जो 9 सीटें एसडीपीआई भी कुछ खड़ी थी और एमआईएम से भी सीटें खड़वाए गए थे, तो वहाँ पर बहुत समझदारी से मुसलमानों ने काम लेकर अपने दिमाग को नहीं पलटाकर सारे नियरली सारे कर्नाटक में 80% मुसलमान एक होकर कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और ख़ासकर मैं इतनी इल्तिजा करता हूँ कि बस माइनॉरिटी का ख्याल रखे तो है ना। जिन्होंने भी आपके इलेक्शन में आपके साथ रहे, आपके सपोर्ट में रहे, आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपको एक हिम्मत देते रहे, उन जैसे वर्कर्स के लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके लिए दोस्तों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ। और उन लोगों का इसलिए शुक्र अदा करता हूँ कि जब इलेक्शन 3 दिन था तो मेरा साथ छोड़कर सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे माँ बहन, मेरे दोस्त साथी, मेरे साथ खाने पीने उठने वाले सब छोड़ के मेरा साथ चले गए। वहाँ पर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत मैं अकेला हो गया था, एकदम अकेला छोड़ दिए मुझे, ऐसा अकेला छोड़ दिए। पूरे मोहल्ले में घूम कर मेरे खिलाफ कैनवेजिंग किए लोग, सुल्तान नगर, बेशक गली, नेहरूपुरम और स्लैटर हाउस, अल्लाह समद, नोहा स्ट्रीट, सब जगह जाकर मेरे खिलाफ कैनवेजिंग की। तो सब लोगों को पता चल गया कि खुद तनवीर है ना ऐसा बोल के भेजा, लेकिन अल्लाह जानता है क्या हक़ है क्या ना हक़ है, अल्लाह जानता है। आवाम के लिए क्या मैसेज है कि आप फिर से आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? इंशाअल्लाह मैं अभी तो मैं ग्राउंड लेवल से देख दिया हूँ कि इलेक्शन क्या चीज़ है, और आवाम के मुद्दे लेकर जहाँ भी शिवाजी नगर की आवाम को कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा तो मैं ज़रूर रोड पे भी बैठूँगा और इंशाअल्लाह मेरी जान भी दूँगा मैं। और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने भी वोट किया आज सर इस बार? जी। आपका वोट किसके हक़ में हुआ? मेरा वोट सुनो, मैं सबसे पहले मेरे घर वालों का अभी तक पूछा नहीं मैं, और मेरा वोट मैं अपने आप से भी गद्दारी करना नहीं चाहता। मेरा वोट तरबूज को डाला मैं, एक तो वोट मिलने दो मुझे, मेरा खुद का वोट मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ मैं, मेरा खुद का वोट मैं तरबूज को डाला। अभी चापलूसी करने के लिए मैं चाहा तो रिजवान भाई को बोल सकता था मैं, रिजवान भाई मैं हाथ को डाला बोल, लेकिन नहीं, मैं अल्लाह की नज़र में सच्चा होना चाहता हूँ मैं बस। तो आने वाले 5 सालों में आप रिजवान अरशद से काम लेंगे? हाँ लूँगा, मेरे एमएलए हैं वो। मेरे 3.5 साल जब मैं ना बीजेपी में सोशल वर्कर था तो तभी भी मैं उनसे काम लेता था, और इस बार भी मैं ज़रूर काम लूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय कर्नाटका। सलाम।